दोस्तों एप्पल का जब भी नया आईफोन लॉन्च होने वाला होता है, लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि क्या नया कुछ आईफोन ला रहा है। आईफोन 15 अब अगले महीने आने वाला है और सुनने में आया कि काफी महंगा होने वाला है ये। अब सवाल आता है, क्या हमें वो फोन लेना चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऐसी कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में। सबसे पहली चीज, डिजाइन में काफी सारा चेंजेस देखने को मिल सकता है। स्पेशली बात करूं तो प्रो मॉडल्स में सुनने में ऐसे आ रहा है कि स्टेनलेस स्टील की जगह पे टाइटेनियम यूज करने वाले हैं। तो आईफोन के प्रो मॉडल्स फोन आपको पहले से लाइटर देखने को मिल सकता है, मजबूती में पहले से कुछ ज्यादा हो सकते हैं। अगर मैं नॉन प्रो मॉडल्स की बात करूं तो इसमें वही एल्यूमिनियम वाला फ्रेम यूज हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हो सकती है, जैसे कि जो फ्रॉस्टेड मैट टेक्सचर था प्रो मॉडल्स का, वो शायद नॉन प्रो मॉडल्स में आ सकता है। एक और बड़ा चेंज जो देखने को मिल सकता है वो है कि जो डिस्प्ले के बेजल्स होते हैं वो अराउंड 30% तक कम हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले साइज को सेम रखे तो ओवरऑल साइज और उसका वजन काफी कुछ हल्का हो सकता है, और अगर हम उसको टाइटेनियम फ्रेम में डाल दें तो और भी हल्का होने का चांसेस है। तो जो आपके प्रो मॉडल्स है काफी हद तक मैनेजेबल, हैंडी यानी कि इजी टू ग्रिप और वेट में काफी कम देखने को मिल सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल इस बार फिजिकल म्यूट बटन जो है उसको हटा देगा और उसके जगह पे दूसरा बटन ले आएगा जो हमें वॉच अल्ट्रा में देखने को मिला था, और वो तो हम जानते हैं कि उसको यूज करना बड़ा ही आसान था। हो सकता है कि जब ये फोन लॉन्च हो तो ये बटन का कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिले, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को मिल रही है इसमें, वो ज्यादा कन्वीनियंट और एक्सेसिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई फोन में केस लगा लिया है तो कवर के अंदर हमें फिंगर डाल के उसको म्यूट का बटन ऑपरेट करना पड़ता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऑपरेट करने के टाइम पे, डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसके जगह पे अगर हमें एक्शन बटन देखने को मिलता है तो जिस तरह से हम वॉल्यूम बटन या तो पावर बटन यूज करते हैं उतने ही इजी कंफर्ट में हम उस बटन को भी यूज कर पाएंगे, यानी कि ऑपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि सारे आईफोन 15 वाले मॉडल में हमें यूएसबी का टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि कल हो के अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं या किसी के घर पर जाते हैं तो हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें इसका ओरिजिनल चार्जर और केबल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यूएसबी सी पोर्ट वाली जो केबल होती है वो ज्यादातर घरों में मिल जाती है। इससे आप अपने आईफोन 15 को चार्ज भी कर पाएंगे और डेटा भी बड़े आराम से ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एप्पल वाले सुधरेंगे नहीं, इसमें एक बदमाशी करेंगे। वो क्या करेंगे? एक कैच है, इस फोन में एप्पल ने एक चिप डाली है जिसका नाम है 3LD3। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि 3LD3 चिप क्या है, तो मैं बता दूं 3LD3 चिप का काम है कि ये चेक करेगा कि आप जो चार्जिंग के लिए केबल यूज कर रहे हैं क्या ये MFI सर्टिफाइड केबल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्या होगा, और अगर होगा तो क्या होगा, जानते हैं। अगर नहीं है तो आपको हाई चार्जिंग स्पीड और हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड नहीं मिलेगी, और अगर ओरिजिनल केबल यूज करते हो तो पीक परफॉर्मेंस देगा। और इसमें यह भी सुनने में आ रहा है कि प्रो मॉडल में जो टाइप सी पोर्ट होगा वो फास्टर होगा, जो USB 3.2 या तो फिर थंडरबोल्ट होगा, और जो नॉन प्रो मॉडल्स होंगे उसमें आपको USB-C 2.0 का टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सारे आईफोन 15 मॉडल्स में फ्लोटिंग नॉच विथ डायनेमिक आइलैंड मिलेगा। हो सकता है आईफोन ने कुछ इंपॉर्टेंट सोचकर ये रखा हो ये ऑप्शन इसमें। अगर आप भी आईफोन यूजर्स हैं तो आप बताओ मुझे, डायनेमिक आइलैंड में आपका कितना ध्यान गया होगा? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देते हो और आप यूज ज्यादा करते हो उसको तो कमेंट में जरूर बताओ। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। जैसे कि हर साल हमें देखने को मिलता है, हर आईफोन मॉडल में परफॉर्मेंस पहले के आईफोन से बेहतर देखने को मिलता है। आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस A15 चिपसेट से A16 बायोनिक चिप पे आ जाएंगे, और आईफोन 15 और आईफोन 15 प्रो मैक्स A16 से A17 बायोनिक पे आ जाएंगे। और जैसा कि हमें फीडबैक्स मिलते हैं, A16 और A17 दोनों ही बड़े अच्छे प्रोसेसर हैं, और इन दोनों के बीच में जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है हार्डली कुछ डिफरेंस होता है ऑन ए डे टू डे एप्लीकेशन यूसेज में। हाँ, एक जगह पे हमें इसका रियलाइजेशन हो सकता है, कहाँ पे? वो है बैटरी एफिशिएंसी में, और अगर आप फोटोग्राफर हैं तो मे भी आपको इसका फील देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो यार, मेरे हिसाब से
माय पर्सनल ओपिनियन, जो A17 का बायोनिक चिप है वो 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस से मैन्युफैक्चर हुआ है, तो ऑब्वियस है कि पावर कंजम्पशन कम होगा। अब जब पावर कंजम्पशन कम होगा तो बैटरी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जबकि उसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो ज्यादा है, तो मे बी आपको वो कैमरा फीचर्स भी आपको अच्छा देगा। फोटो कैप्चरिंग प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करेगा। ओवरऑल बात करूं तो बेटर रिजल्ट देगा, बेटर आउटपुट्स देगा, और ये ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस भी होगा। और मेरे हिसाब से यही एक चीज जो होगी जो A17 और A16 को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा प्रो मॉडल्स में। अब जब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो चलते चलते हम नेक्स्ट पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं, जो है हमारा बैटरी का। सारे के सारे iPhone 15 वाले मॉडल्स में हमें बैटरी का परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 15-16%। और अगर मैं इन सारों को मैं क्लब करता हूं तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि ओवरऑल iPhone 15 का परफॉर्मेंस पहले से बेटर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कैमरा की, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लोगों की जरूरत भी है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, इसमें आपको हायर परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इमेज प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी अपनी इसमें, और जो ओवरऑल कैमरा की जो क्वालिटी होगी वो भी बेटर होने का चांस है इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना हार्डवेयर अपग्रेड किए कैमरा की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेगी, तो मैं यहाँ पे बता दूं, आईफोन ने इस बार हार्डवेयर में कुछ इंप्रूवमेंट की भी बात करी है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इस फोन में हार्डवेयर वाइज भी कुछ एनहांसमेंट की गई है। अब आपको टेलीस्कोप लेंस, जूम लेंस मिलेगा iPhone 15 Pro Max में। 5x से लेकर 6x तक जूम सपोर्ट करेगा। लेकिन एक बात कहूं, इसमें तो iPhone 15 Pro Max में मिलेगा, जो 15 Pro में नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगता है, क्योंकि जब इतनी इंप्रूवमेंट करी है यार, तो थोड़ा सा नॉन प्रो मॉडल्स में भी ये फीचर डाल देते। जो Pro Max सीरीज है, एक्चुअली देखा जाए तो प्रो सीरीज ही होती है, लेकिन डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा होता है और बैटरी का जो परफॉर्मेंस होता है थोड़ा सा बेटर होता है। इसके अलावा तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। आपको कुछ लगता है तो कमेंट में जरूर बताना। फंक्शनैलिटी देखा जाए तो ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। आपने कुछ अगर नोटिसेबल ऐसा कुछ नोट किया हो तो जरूर कमेंट करना। अगर ये जूम लेंस सिर्फ प्रो मैक्स में देने वाले हैं, तो फंक्शनली देखा जाए तो प्रो मैक्स प्रो सीरीज से एक लेवल ऊपर होगा, सुपीरियर भी होगा। ये छोटा सा डिफरेंस है प्रो मैक्स और नॉन प्रो मैक्स में, तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है। एक और रूमर देखने को मिलता है इस फोन के बारे में, जो इसकी मेन लेंस होने वाली है वो f1.8 की जगह पे f1.7 अपर्चर का होने वाला है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हो सकता है कि लो लाइट फोटोग्राफी आपको शायद बेटर मिले। वो तो एक्चुअल आने के बाद पता चलेगा, ये तो मैं अजम्पशन ऐसे कर रहा हूँ। और डिस्प्ले के बारे में एक और चीज सुनने में आ रहा है कि इसका जो डिस्प्ले है iPhone 15 Pro सीरीज जो है, उसका जो डिस्प्ले है 2000 निट्स नहीं बल्कि 2500 निट्स के ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल सकता है। ये भी रूमर है दोस्तों, ये भी एक्चुअल जब लॉन्च हो जाएगा तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। अभी तक जो आईफोन देखने को मिलता था वो 2000 निट्स का था, जो वैसे भी ब्राइट था पहले वाले आईफोन में। अब इनके जो नॉन प्रो iPhone 15 की मॉडल्स आई है, ऐसा कुछ कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कि वो 120 हाई रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली है कि नहीं, पता नहीं। इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। लेकिन ऐसा सुनने में आता है, रूमर्स ऐसे है कि मे बी शायद इस वाले फोन में वो 60 हर्ट्ज ही रिफ्रेश रेट दे पाए। मे बी आई डोंट नो कंफर्मली कि भाई वो आगे किस तरह का डिस्प्ले देंगे, कितनी हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देंगे इसमें। आपको क्या लगता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एक प्रो फीचर है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना। अब फाइनली देखते हैं कि हमारे पॉकेट पे ये कितना लोड डालने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रो मॉडल्स में आपको 15 से 20 हजार तक का हाइक देखने को मिल सकता है। न्यू चिप, न्यू जूम लेंस, न्यू मटेरियल, न्यू लुक, अगर इन सब को कंबाइन किया जाए तो प्राइस इंक्रीज तो देखने को मिल सकता। कितना होगा कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करिए, लॉन्च होने तक पता चल जाएगा हमें एक्चुअल प्राइस क्या होगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहे।